बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी फर्स्ट ईयर का चैप्टर सीरीज़ एंड सीक्वेंस की एक्सरसाइज है 1। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सीक्वेंस कहते किसे हैं। सीक्वेंस इसे कहते हैं कोई ख़ास पैटर्न उनके बीच में बन रहा, कोई ख़ास डिफरेंस या कोई ख़ास मल्टीप्लिकेशन या कोई ख़ास ऑर्डर बन रहा हो और वो नंबर इस तरीके से लिखे हों। जिस तरह ये 1 3 5 7 इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 2 का है, तो ये सीक्वेंस एक बन रहा है। 2 4 6 8 ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस 2 2 का है, तो ये सारा एक सीक्वेंस बन रहा है। ये देखें, ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। 10 है, फिर 100 है, फिर 1000, एक सीक्वेंस बना रहे हैं। इसी तरह इसके दरमियान भी एक डिफरेंस है। पहले इनके दरमियान 3 का डिफरेंस है, इनके दरमियान 4 का है, इस तरह इनके दरमियान भी डिफरेंस है। तो ये एक पैटर्न पे चल रहे हैं, तो ये सीक्वेंस बना रहे हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीरीज़ हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज है जी 4.1 में जी राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब है जी पार्ट 1, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने, बस हमने n को वैल्यूज़ देनी है। n को इसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे 1 2 3 4। जब हमने इसके अंदर n को वैल्यू दी 1, तो ये बन गया 2 1 2 -1, तो -3 किया तो -1 बन गया। फिर 2 वैल्यू डाली, इसी तरह 3 डाली एंड 4 डाली, तो ये बन गया 5। तो आपका सीक्वेंस जो है वो ये बनेगा -1 A1 पहली वैल्यू, A2 दूसरी वैल्यू कॉमा डाल के लिखनी है, A3 तीसरी वैल्यू एंड A4 जो है ना चौथी वैल्यू। आगे डॉट्स नहीं डालने हैं क्योंकि उसने फर्स्ट 4 टर्म्स ही मांगी हैं। इसी तरह जी ये सेकंड पार्ट है, इसमें जो है ना इन्होंने जर्नल टर्म दी हुई है, जो जिसमें n लिखा होता है जर्नल टर्म बोलते हैं इसको। अब इसमें भी अगेन n को 1 2 3 4 वैल्यूज़ देंगे बारी बारी, तो A1 निकल आएगा, फिर A2, फिर A3 एंड A4। और ये जितने भी आंसर्स आए 1 2 3 4, इन चारों को हम लोग सीक्वेंस बना के लिख देंगे कॉमा डाल के। तरतीब से लिखना, A1 हमेशा पहले आएगा, A2 हमेशा बाद में आएगा, A3 उसके बाद एंड A4 उसके बाद। नेक्स्ट है जी AN, ये जनरल टर्म दी हुई है। इसमें भी जब n को 1 2 3 4 डालेंगे तो A1 आ गया। -1 की पावर जो ऑड होती है वो माइनस में जवाब देती है, और जो -1 की पावर इवन में होती है वो प्लस जवाब देती है। एंड 2 1 2 -3 -1, और ये हो गया जी +1 बनता है। 2 1 2 -3, माइनस यहाँ से आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट है जी ये यहाँ से आंसर आता है माइनस का स्केयर प्लस 2 2 4 -1, तो यह 4 -3 क्या 1, तो इसका जवाब आ गया 1। और अगेन ये माइनस की पावर ऑड है 3 है, तो ये बन गया माइनस में, और ये 3 2 6 -3 3, और ये जवाब आ गया -3। एंड ये माइनस की पावर इवन में है तो ये प्लस बन जाएगा, और 4 2 8 8 -3 5, तो ये आपका सीक्वेंस आ गया। नेक्स्ट है अब ये वाला कि इसमें भी n को वही 1 2 3 4 वैल्यूज़ देनी है, आंसर आएगा। इसमें आप देखें फ्रैक्शन में आ गया तो परेशानी होना, जिस तरह जहाँ जहाँ आपका n लिखा है आपने n के अंदर वही वैल्यू वहीं पर ही डालनी है। आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना, n को हमेशा 1 2 3 4 ही डालना है, क्योंकि सीक्वेंस जो है A1 से स्टार्ट होता है। तो 1 डाला तो ये बन जाएगा 1 ऊपर, क्योंकि ऊपर भी n है नीचे भी n है। 2 1 2 + 1 3 1/3। फिर n को 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर A2, और यहाँ पर 2 रखा और यहाँ पर भी 2 रखा, तो ये बन जाएगा 2/5। इसी तरह जब n को 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3, और ये भी 3 3 2 6 + 1 7 3/7। एंड जब n को 4 रखेंगे तो ये बनेगा 4, तो 4 2 8 + 1 9 4/9। तो सीक्वेंस आपका ये बन गया। सीक्वेंस आपने बिल्कुल अरेंज करके लिखना है। नेक्स्ट है जी ये वाला, इसमें 2 की पावर में n है तो कोई बात नहीं, हम ये जो पावर में n है इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। तो पहले जब A1 लिखेंगे n को 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर 1 बनेगा 1/2। जब 2 रखेंगे तो 1/2 की पावर 2 बनेगा, 1/4 बनता है। 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 में बनेगा, एंड 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 में बनेगा। बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो है वो ये है। अब इस तरह के जब सवाल आ जाए ना, देखें जनरल टर्म में यहाँ पर n-1 है, तो जब हम यहाँ पर n को 1 रखेंगे ना तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो A0 तो होता ही नहीं है, A1 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपने यहाँ पर n को वैल्यू 1 नहीं देनी। n को आपने 2 3 4 से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि A1 गिवन है, उसने मांगी है पहली 4 टर्म्स, यानी A1 A2 A3 A4 तक निकालना है। तो इस सवाल में इन्होंने A1 दे दिया है, तो अब आपने निकालना है A2 A3 A4। तो n को आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4। तो जब आपने यहाँ पर n को 2 रखा तो ये बन जाएगा A2, और ये 2 - 1 ये बन जाएगा A1, और ये 2 + 2 4 बनेगा।
तो यहाँ से A1 की जो वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा A2 - 1 और इज इक्वल टू 4 और यहाँ से 5 आ गया। इसी तरह जब आपने n को रखना है 3 तो ये बन जाएगा A3 माइनस ये 3 - 1 बन गया A2 और यहाँ पर बन गया 3 + 2 5 एंड जब आपने इसको क्रॉस आगे पीछे किया तो ये बन गया 10। इसी तरह आपने जब n को रखना है अगली वैल्यू देनी है 4 तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा A4 और ये 4 - 1 3 A3 बन जाएगा इज इक्वल टू और यहाँ पर आएगा 4 4 + 2 6 और आपने आगे पीछे किया तो A4 का आंसर आ गया। तो आपका सीक्वेंस वही बना A1 जो क्वेश्चन में था, A2 A3 A4। नेक्स्ट ये सवाल इसी तरह इसमें भी A1 दे दिया गया तो परेशान नहीं होना, आपने यहीं से निकाल लेना है 2 3 4 ही रखना है, 1 नहीं रखना क्योंकि A1 ऑलरेडी दे दिया है। तो A2 निकालेंगे 2 रखेंगे n की जगह इधर और इधर, फिर A3 निकालेंगे 3 रखेंगे n की जगह और A4 निकालेंगे n की जगह, जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये जो बीच में A3 आ रहा है तो पिछले वाले वैल्यू जो पिछली जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर पुट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अगला, इसका जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट में भी इन्होंने यही मांगा हुआ है कि an है जी जनरल टर्म दी हुई है और A1 अगेन दे दिया गया है। तो कोई बात नहीं, हम 2 से पुट करेंगे, n जो है वो हम रखेंगे 2 और 3 एंड 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा A2। जब हमने 2 रखा तो A2 2 + 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा n - 1 3 यानी कि 2 - 1 किया तो A1 आ गया। तो आपका A2 आ गया। देन अगेन A3 के लिए आप 3 पुट करेंगे एंड A4 के लिए आपने 4 पुट करना है और ये जो A3 और A2 है आपने पिछली जो वैल्यू निकली वही वापस पुट करनी है। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 10 है वो भी ऐसे होगा। n अभी देखिए इसमें A1 नहीं दिया हुआ तो आपने 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 रखेंगे। A1 रखा है, फिर A2, फिर A3, फिर A4, n को आपने 1 रखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये आंसर आपके आएंगे और ये सीक्वेंस बना देंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहते हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। तो ये सीक्वेंस दिया था, इसमें उन्होंने कहा A7 निकालें। तो देखें जो पहली टर्म होती है वो A1 होती है, दूसरी A2, फिर A3, फिर A4, लेकिन इन्होंने A5 और A6 नहीं दी हुई और फिर डायरेक्ट कहते हैं A7 निकालें। तो पहले हम A5 और A6 निकालेंगे। अब अगर हम इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो इसके और इसके दरमियान डिफरेंस कितना है 4 का। 6 - 2 करें 4, बाद वाली को पहले से माइनस करते हैं। 11 को 6 से माइनस करें तो फिर आ जाता है 5। इसी तरह 17 को 11 से करें तो 6 डिफरेंस आता है। इसका मतलब अगली जो भी होगी ये सीक्वेंस आप ये देखें ये बन रहा है 4 5 6 का मतलब अगले में जो डिफरेंस है वो 7 का है। 17 में फिर 7 प्लस करेंगे तो अगली आ जाएगी और जो अगली आएगी उसमें फिर 8 प्लस करेंगे, फिर उसमें फिर 9 प्लस करेंगे तो ये 7 आ जाएगी। तो आपने खुद गैस करना है। तो इसका मतलब है जो A5 है ना वो 17 में क्या प्लस करना है 7, 24 आ गया। इसी तरह भी जो A6 है ना वो 24 जो A5 आया है उसमें आपने ऐड करना है। जो इससे अगर जो हमने गैस लगाया था वो 8 है वो ऐड किया तो 32 बन गया। और जब A7 जो उसने मांगा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 32 में अगला जो हमारा गैस है वो 9 का था, 9 ऐड करेंगे तो 41 आंसर आएगा। गैस हमने खुद लगाने हैं। इसी तरह जो पार्ट नंबर 2 है देखिए इसमें भी गैस हम खुद लगाएंगे। जो A1 है, A2, A3, A4, इसका मतलब A5 गायब है और A6 मांगी है तो A5 भी निकालनी होगी। अब आप ये देखें किस तरह आ रहा है। हमें पता लग रहा है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आया, फिर 3 को 4 से किया तो 12 आया, फिर 12 को 5 से करेंगे 60। इसका मतलब है 60 को 6 से करेंगे तो A5 आ जाएगा और जो आएगा ना उसको फिर 7 से करूँगी तो A6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 66 are 360, A5 आ गया और इस 360 को दोबारा 7 से करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड A6 टर्म आ गई। ठीक है, बहुत ईजी है, गैस लगाना बहुत ईजी है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 अब इसको ज़रा गौर से देखें कि ये सीक्वेंस किस तरह का बन रहा है। ऊपर देखें ऑड नंबर्स हैं और नीचे देखें नीचे इवन नंबर्स नहीं है बल्कि 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4। अगर ये इवन होते तो फिर 6 भी आना था लेकिन 8 आ गया। इसका मतलब है 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 2 4, 4 2 8, फिर 8 2 16। इसका मतलब है ये A1 A2 A3 A4 है तो फिर A5 और A6 गायब हैं और A7 फिर निकालनी है। तो अगर ऊपर देखें तो ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर क्या आएगा, 9 के बाद 7 के बाद 9 आएगा और 9 के बाद क्या आएगा 11 और 11 के बाद आएगा 13। इसी तरह नीचे देखें 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 4 8 16, फिर उससे अगला जो A6 वाला आएगा वो 16 2 32 और उससे अगला आएगा 32 2 64 वो आएगा। ये देखें गैस लगा के निकालना है। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपने जो भी पहले ऊपर गैस वगैरह करने हैं वो आप कर लें। ये भी नीट वर्क में कंसिडर होता है, चाहें तो लिखें और या मर्ज़ी आपकी ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब इसको देखें इसमें क्या गैस हो रहा है। इसमें गैस देखें ये हो रहा है कि पहले अगर मैं इनकी जो पहले जो नंबर ये जो टर्म्स आ रही है ना पहली तीसरी
पहली, तीसरी, पाँचवीं और उससे अगली 7वीं, इनके दरमियान डिफरेंस है -4 -4 -4 का। इसका मतलब जो 7वीं टर्म है ना, वो इस टर्म में -4 ऐड करूँगी तो वो आ जाएगी। इसी तरह ये जो दूसरी, चौथी और छठी और फिर 8वीं जो आएगी, इनके दरमियान डिफरेंस है +4 +4 +4 का। तो इसका मतलब है इसमें से जो गायब है वो A6, A7 और A8 गायब हैं। तो A6 कैसे आएगा, क्योंकि ये जो है ना इवन नंबर ऑफ टर्म है ना, टर्म मतलब जो इवन नंबर पे टर्म्स आ रही हैं वो A6 है, जो ऑड पर नंबर है टर्म का वो A7 है, और वो निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, A6 में हम लोगों ने ये जो A6 निकालनी है ना, वो क्या होगा, ये वाली टर्म जो 1 2 3 चौथे नंबर पे, चौथे वाली टर्म में हम क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो छठी टर्म आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ऑड टर्म है जो ऊपर देख रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स A1 A3 A5 और A7, वो कैसे आएगा, A5 में यानी -7 और -4 ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा। फिर A8 ये इवन नंबर ऑफ टर्म है, इसका मतलब है जो A6 आई है ना उसमें 4 प्लस करना है, क्योंकि हम ये पहले लिए अंदाज़ा लगा चुके हैं कि जो इवन वाली टर्म्स है उनमें 4 प्लस हो रहा है और जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है उनमें 4 माइनस हो रहा है। तो A8 कैसे आएगा, उसमें आपने करना है जी 4 प्लस, तो जो A8 आई थी ना, A6 आई थी जब भी हमने गैस करके निकाली थी, 5 में 4 प्लस करके 9 आई थी, तो 9 में आपने 4 फिर प्लस करना, 13 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है, ख़त्म हो रही है जी, एक्सरसाइज ही फिनिश हो रही है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखिए अब इसमें फिर वही गैस लगाना है, इसने अभी पिछले पार्ट में लगाया है। देखिए इसमें जो अगेन जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये पहली, तीसरी, पाँचवीं और 7वीं, इनमें प्लस आ रहा है, उसमें पिछले वाले में माइनस आ रहा था, इसमें +4 +4 +4 है। और जो उसकी इवन नंबर टर्म्स हैं, दूसरी, चौथी, छठी और 8वीं जो टर्म है उसमें -4 -4 का डिफरेंस आ रहा है, आप खुद देख लें। -7 और में 3 को करें ऐड तो ये क्या बनता है, -4 बनता है, ठीक है। इसी तरह इसको इससे डिफरेंस करें, माइनस करें तो 5 - 1 4। इसी तरह -7 को इसमें करें, माइनस असल में करना होता है तो माइनस माइनस +3 हो गया, -7 +3 -4 बचता है। इसी तरह इसको माइनस करें, 9 - 5 4 बचता है। और अगर इसको और इसको माइनस करूँ, -11 और वो करेंगे, -11 और -7 करेंगे तो ये देखें क्या बनता है, -11 माइनस माइनस +7, ये बन गया अगेन 4 -4, बड़ी वेरी के साथ माइनस है। तो इसका मतलब है जो इवन नंबर टर्म्स जो कि मैंने 8वीं टर्म निकालनी है ना, तो इसका मतलब है जो 7वीं टर्म आएगी ना उसमें -4 करना है ऐड। इसी तरह जो 7वीं टर्म निकालनी है, इसका मतलब है वो इस टर्म में, चौथी टर्म में, ये जो टर्म है 1 2 3 4 5वीं, इस 9 में 4 प्लस करना है तो A7 आ जाएगा। और A8 कैसे आएगा, इसमें -11 वाली में -4 ऐड करेंगे तो 15 बन जाएगा, -15। अब ये भी वही सवाल है, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 2 टर्म ये बड़ा इजी है, देखें ये वैसे ही सवाल है, सभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गैस लगाने हैं। इसके दरमियान डिफरेंस 2 का है, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बाद वाली को पहले से माइनस करते हैं। 9 - 7 2, 12 - 9 3, 16 - 12 4। तो इसका मतलब है जो अगली वाली जो निकालनी है A6 और A5 और A6 निकालनी, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 16 + 5 21 और 21 + 6 करेंगे तो 27 आ जाएगा। गैस लगाने हैं, इसको भी देख लें ये क्या आ रहा है, इसको मैंने, इसका मतलब है इसमें +2 करें तो 3 आ रहा है, इसमें 3 में 4 प्लस करें 7, 7 में 4, 7 में जी प्लस कर रहे हैं 8 तो ये आ रहा है। फिर 15 में प्लस करें 16 तो ये आ रहा है। ये असल में क्या ऊपर देखें नज़र आ रहे हैं, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, नॉट इवन नंबर्स, ये मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब है ये जो इसमें A6 और A7 जो मिसिंग है, जो इसने कहा है निकालें नेक्स्ट 2 टर्म्स, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 टर्म्स है तो A6 और A7 निकालने हैं। तो ये जो A6 आएगा, इसका मतलब है A6 इस वाले की जो पिछली वाली A5 में क्या ऐड करना है, 32 तो ये बनेगी। इसी तरह A7 जो निकालना है, ये जो 32, ये जो आंसर आया है 63, इसमें अगला क्या है, अगेन 2 का मल्टीपल 64 ऐड करना है। देखें ना, 2 4 फिर 8 ऐड किया, फिर 16 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, इसका मतलब अगले में 64 ऐड करना है। इसमें 32 ऐड किया तो ये A6 आ गई, फिर जो A6 आंसर आया होगा उसमें 64 ऐड करना है तो ये आ जाएगी। तो मैंने वही किया, इसके आंसर में 64 ऐड किया तो ये बन गया। अब आप इसको देखें, इस सवाल में भी गैस है, ये बड़ा अजीब सा सवाल है, अलग तरह का है। इसमें ज़रा आप देखें 2 तरह के सीक्वेंस बनेंगे। देखें
पहले तो आप ये देखिए -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आता है, इस तरह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, एंड 5 8 आर 40। सीक्वेंस क्या बन रहा है, ये जो उसके पहले वाले नंबर्स हैं ना, इसको देखें, मैंने लिख दिया, और ये जो दूसरे वाले नंबर्स हैं सेकंड नंबर पे जो आ रहे हैं 1 2 4 और 8, इनको देखें, ये नया सीक्वेंस बन रहा है। ये जो है ना, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया, 3 माइनस 1 करें 2 हो गया, 5 माइनस 3 करें 2, डिफरेंस 2 का आ रहा है। इसका मतलब है जो अगली टर्म निकालनी है पाँचवीं, उसका मतलब वहाँ पर यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो इससे अगला 7 लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा है। इसी तरह जो दूसरे वाले जो नंबर्स हैं ये 1 2 4 8, इसको देखें, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 फिर 4 फिर 8, इसका मतलब अगला जो है वो 16 होगा, तो 16 लिख दिया। तो 7 4 16 23। एंड इसी तरह छठी टर्म निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा कि मुझे पता है इससे जो अगला होगा ना 5 के बाद 7 और 7 के बाद 9 होगा, तो 9 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा, 8 के बाद 16, 16 तो नहीं 32 होगा, वो लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई किया 288 आया। एंड ये छठा क्वेश्चन है, ये अगेन रिपीट हो गया, ये वही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, ये जो अभी ऊपर मैंने ये कराया था। ठीक है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप लोग इसको तैयार करें, देन हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।